नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपसे का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज हम बात करने वाले हैं आर ओ एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप आर ओ एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, आर ओ एग्ज़ाम 27 जुलाई को समय काफ़ी कम है। मैं बात करूँ तो लगभग 35-36 दिन है, लेकिन इसको आप सिर्फ और सिर्फ 30 दिन 28 दिन मान के चलिए, क्योंकि समय हमेशा कम मान के चला करो। तो उसमें आपकी मेहनत ज़्यादा होती है, आपका कहीं ना कहीं आउटपुट अच्छा दिखने भी लगता है। अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पर कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट, प्रैक्टिस, पीआईक्यू सब कुछ देख सकते होंगे, देखते होंगे, पढ़ते होंगे। बेसिकली बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, हर एक तरीके के वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। आपके पास अच्छे अच्छे बुक्स भी होंगे, लेकिन ये सब बुक्स होना इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक्स सबके पास सेम है, सभी के पास एक ही जैसा रिसोर्सेज होता है और सबके पास अच्छे अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस जो ये समय है, इस समय में आपको ज्ञानी महाज्ञानी नहीं बनना है, आपको विद्वान नहीं बनना है। विद्वान बनने के लिए आपके पास पूरा समय है, और आफ्टर सेलेक्शन आपके पास तो और भी समय है। एंजॉय करो, ऑफिस में रहो, उसके बाद में ऑफिस के आने के बाद घर पे रहो, रूम पे रहो, एंजॉय पूरा लाइफ पड़ा है ज्ञानी बनने के लिए। अब जो समय है इसमें आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको कम समय में इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है। 35-36 दिन है, इसको 27-28 दिन मान के चलो। अब इन कम समय में क्या करना है। अब देखो, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है एकदम, अगर आप चाहते हैं जीरो से शुरू करो तो ये असंभव है। लेकिन हाँ, एक बार अपना प्रयास करके देख लीजिए, कोई भी असंभव चीज़ें नहीं होती हैं दुनिया में। आपको करना है क्या, आपको देखो, हिंदी में 60 सवाल आते हैं, आपको 55 सवाल के आसपास सही करना है। उससे कम ना करो तो ज़्यादा सही है। लेकिन ये 55 सवाल सही कर देना इतना आसान नहीं। ये बोलने में अच्छा लगता है, मैं बोल सकता हूँ, कोई टीचर बोल सकता है कि आप 55 सवाल सही कर लीजिए, लेकिन ये जर्नी, ये सफ़र इतना आसान नहीं है 55 सवाल सही करने का। इसमें कई सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मात्राएँ, कहाँ बिंदु लगता है, कहाँ बड़ा का मात्रा लगता है, कौन से शब्द का क्या है। जैसे एक शब्द, जैसे एक है टॉपिक है वर्तनी, शुद्ध वाक, शुद्ध वर्तनी। वहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्या गलती करते हैं, अक्सर हम लोग जो भाषा बोलते हैं अपने आम बोलचाल में, वही चीज़ें हमें लगता है सही होती हैं, लेकिन वर्तनी में दोस्तों अक्सर वही चीज़ें हमेशा गलत होती हैं। तो हिंदी में इतना आसानी से नंबर नहीं पाया जा सकता, ठीक है, कि जो हम लोग सोच लेते हैं। और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर। अब ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे आपको बढ़िया कमांड होना चाहिए। मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटी में 13 से 15 सवाल आते हैं, मतलब इतना आता है। अब इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सारे बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, उनको पढ़ने में समझने में आसानी होता है। तो आप कोशिश ये करिए कि कम से कम 15 अगर सवाल आता है तो कम से कम 12 सवाल वहाँ सही कर लीजिए, 13 आता है तो कम से कम 10 सवाल सही कर लीजिए। ये रेशियो आपकी होनी चाहिए, इससे कम सवाल नहीं सही होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी का, लगभग 25 सवाल से 23 सवाल, 25 सवाल अक्सर हर साल पूछे जाते हैं जब भी आर ओ का एग्ज़ाम होता है। अब वहाँ पर आपको कम से कम मान के चलिए 80% से लेकर 85% सवाल सही होने चाहिए। यानी मैं बात करूँ तो अगर 25 सवाल पूछे जाते हैं तो तकरीबन 18-20 सवाल के आसपास सही हो तो ज़्यादा सही। 18 सवाल सही होना चाहिए कम से कम। ऐसे मैं बात करूँ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में तकरीबन 17-18 सवाल सही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 17-18 सवाल सही कर लेते हैं, और बाद में अगर आप इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंट में, साइंस में कुछ कम भी सवाल सही हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आपका एक बढ़िया स्कोर गेन कर लेंगे। कहीं ना कहीं आप कट ऑफ के उस पार ही रहेंगे। अगर मैं बात करूँ यूपी स्पेशल और करंट अफेयर, यूपी स्पेशल में क्या होता है आर ओ में, अगर आप यूपी पीसीएस एग्ज़ाम दिए होंगे कई सालों से, या फिर 2024 का ही पेपर देखे होंगे, तो यूपी स्पेशल कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस में बहुत कम पूछा जाता है, उतना अब क्रेज़ रहा नहीं। लेकिन आर ओ में अच्छा खासा पूछा जाता है। अब यूपी स्पेशल में ऐसा है नहीं कुछ आपको कि बहुत ज़्यादा तामझाम करना है। पहले आप यूपी के बारे में पढ़ो, एक स्टैटिक पोर्शन मान लेते हैं 10 सवाल आता है, 10 में से 3 से 4 सवाल लगभग वहीं से आ जाते हैं, और लगभग 5 से 6 सवाल के आसपास करंट से आते हैं। जैसे आप यूपी के करंट में क्या पढ़ सकते हो कि कौन सा नया चिड़ियाघर, वन विभाग, मतलब जो ऐसे इन्वायरमेंट सवाल एक ना एक आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से सवाल एक ना एक आता ही आता है, स्कीम से 1-2 सवाल आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। ये कहाँ से आपको मालूम पड़ेगा, या जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे यूपी स्पेशल का 3-4 साल, 5-6 सालों का, तो आपको आइडिया होगा कि आखिर यूपी पीएससी कैसे सवाल पूछती है, कैसे छांटती है यूपी स्पेशल से। अब आ जाते हैं करंट अफेयर पे। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो ये है ही नहीं, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें मिलकर बनाई जाती हैं। कह सकते हो एक ऐसा रिसोर्सेस है, या एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि होता सबके पास है लेकिन कोई चला नहीं पाता। मैं बात करूँ तो करंट अफेयर सब पढ़ रहे थे, लेकिन करंट अफेयर का सही इस्तेमाल एग्ज़ाम के समय बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। बहुत सारे लोग करंट अफेयर को एकदम रट के जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के नहीं जाते हैं। अगर किसी भी देश का कोई न्यूज़ है, बस सिर्फ लोग वही पढ़ लेते हैं। अगर किसी भी देश का कोई न्यूज़ चल रहा है तो पहले आप वहाँ के जो लीडर हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके बारे में पहली चीज़ जान लिया करो, क्योंकि वो मेन होते हैं, वो होते हैं हेड, तो वहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो आपको थोड़ा वो लिंक करना आना चाहिए। करंट अफेयर से तकरीबन 30 से 32 सवाल, 35 सवाल के आसपास आते हैं, और यहाँ से आपको 24 से 25 सवाल अगर आप कर लेते हैं, इवन 22 से 23 सवाल भी कर लेते हैं, तो आपका एक बढ़िया स्कोर कर सकते हैं।
और आप कहीं ना कहीं कट ऑफ के उस पार जा सकते हैं। तो आपको अब स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। अब आपको ये नहीं करना है कि आपके पास जितना बुक है सब पढ़ डालो ना। अब आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, PYQ PYQ PYQ। आपके पास बहुत कंटेंट डजेंट मैटर, आपके पास प्रैक्टिस कितनी वो इंपॉर्टेंट है। तो अब आप जो समय है आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए मल्टीपल टाइम। छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना आना चाहिए, हिंदी हो, GS हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। अगर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियों को अगर आप पकड़ना जानते हैं तो आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन होना आसान है, ठीक है। अगर आप रटते ही चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना उतना संभव नहीं है। और अब क्या है ना कि अगर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस में आपको एक बढ़िया चांस मिलेगा, गोल्डन चांस मिलेगा। उसमें आप भरपूर जितना भी ज्ञान अर्जित करना है उसमें कर लेना, क्योंकि 3 से 4 महीने मिलेंगे। लेकिन इसमें आप 28-30 दिन है, तो उसमें लापरवाही ना करो तो ज़्यादा सही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।